हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सभी का मैं टॉप स्थान एकेडमी पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलो भाई, करें शुरू। तो देखो यार, एक कई लोगों को है ना, इसी का नहीं मतलब। देखो, टॉप स्थान ये है इसका हिंदी में, ध्यान से समझना। टॉप स्थान, ठीक है, ये वाला टॉप स्थान एकेडमी याद रखना, ठीक है। टॉप स्थान एकेडमी भूलना मत, ये नाम है इसका। कईयों को नाम लेना नहीं आता, अरे वाह यार। चलो भाई, करें शुरू फिर। उम्मीद है सभी की अच्छी क्लास चल रही होगी। और देखो, आपको फिर बोल रहा हूं मैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जो भाई बहन वगैरह है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको टॉप स्थान एकेडमी का ये ऐप तो जरूर डाउनलोड करवाना आप, ठीक है ना। और इस पे नोट्स भी मिलने वाले हैं। अब बहुत सारी चीजें इस पे जो है अब डलने वाली है। इस चीज का ध्यान रखना। अभी कुछ नोट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शंस में अब डलना शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करवाना अपने भाई बहनों को, ये फ्री, सबको फ्री दिया जाएगा ये, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करवा ले भाई, ठीक है। चलो करें शुरू। चलो बता दीजिए एक बार। तो आज एक जबरदस्त चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। मतलब जिसे बोलते हैं ना, अर्थमेटिक की जान, अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं हम। अर्थमेटिक्स जो मैथ होती है उसकी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं परसेंटेज को, ठीक है। इससे पहले हमने रेशियो कंप्लीट किया, जो हमारा सिलेबस है उस हिसाब से तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस के हिसाब से हमारा रेशियो कंप्लीट है। साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले। चलो करें शुरू। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया भाई। अच्छा, सारी क्लास ले ली आपने? सारी क्लास ले ली ना? चलो जी। हाँ, तो क्लास तो सारी रखनी ही पड़ेगी। तो फिर वैसे दिक्कत आएगी नहीं रखोगे तो भाई, ठीक है। हम्म। चलो भाई, तो आज हमारा इस प्यारे से चैप्टर को हम शुरू करते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। और एक ऐसा चैप्टर, देखो इससे पहले आप लाइक का साइन मुझे भेजा करो, ठीक है, कि सब कुछ ओके है, सारा कुछ है, बढ़िया है। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए, प्रतिशत जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है। इसमें मेरे ख्याल से 7-8 क्लास हम इसमें रखेंगे, ठीक है। 7-8 क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट है। अगर क्लास बड़ी हुई तो फिर ये 6-7 में सिमटेगा। अगर बड़ी क्लास हुई तो, और अगर हमने यानी 50 मिनट, 45, 50-55 मिनट तक की क्लास रखी तो फिर 7-8 तक ही जाएगा, ठीक है। वैसे जो हमारा सिलेबस है उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये 6 क्लास या 7 क्लास में खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर तो बहुत सारी जो चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि इसमें अलग सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं परसेंटेज में, लेकिन है क्या चीज कि वो एक दूसरे से ही जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपने इसका बेसिक जान लिया, इसके पूरे बेसिक से कॉन्सेप्ट कर लिए, तो फिर वो क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं है। मैं परसेंटेज में 1000 टाइप प्रकार के क्वेश्चन बना दूंगा, 1000 तरीके के टाइप के क्वेश्चन बना दूंगा परसेंटेज में। लेकिन अगर वो मैं तभी सोल्व कर पाऊंगा ना, उनको वो तभी बना पाऊंगा ना, जब मेरे को इसका बेस क्लियर है। अगर आप इसका बेस क्लियर है तो आप परसेंटेज के खुद से भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो बुक से फिर आप प्रैक्टिस करना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है भाई। करें शुरू। देखो भाई, देखो यार, जो प्रतिशत होती है ना, तो प्रतिशत का मैं पहले आपको इसका पूरा बेसिक समझाऊंगा, ठीक है, कि जो प्रतिशत है हमारी क्या है ये, ठीक है। फिर मैं आपको एक सारणी याद कराऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको एक सारणी याद कराऊंगा। फिर इस बेसिक और सारणी के बेस्ट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है। और फिर हम इसके टाइप शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात को? इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। चलो, तो इसकी बेसिक सी बातें सीख लेते हैं, और ध्यान से पेन कॉपी अपने पास रखना और एक एक चीज को नोट करते हुए चले जाना भाई, ठीक है दोस्तों। देखो, आज तो 2 ही कलर ले पाएंगे हम इसमें, है रेड और ब्लैक। देखो यार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यार जो प्रतिशत होती है इसमें 2 शब्द छिपे हुए हैं, ठीक है। प्रतिशत में 2 शब्द छिपे होते हैं, एक होता है प्रति
और दूसरा होता है प्लस में अगर हम देखें इसको शत, या सीधा आप लिख लीजिए शत। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नंबर का या प्रत्येक चीज का 100 पर मान ज्ञात करना ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, शत का मतलब आपको पता होता है 100 होता है, समझ पा रहे हैं? प्रति यानी जो होती है प्रत्येक चीज, जो भी नंबर होते हैं, यहाँ पे वस्तु तो लगेगी नहीं कि भाई किसी का कोई कपड़े का निकालना है या निकालना, जो नंबर होते हैं किसी भी नंबर का प्रति 100 पर मान ज्ञात करना ही क्या होता है? हमारा प्रतिशत होता है। तो ये इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। किसी भी चीज का 100 पर मान ज्ञात करना ही क्या होता है? 100 पर मान ज्ञात करना ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो यह होता है हमारा प्रतिशत का। ठीक है भाई, चलो तो अब हम शुरू करें। देखो भाई आगे बढ़े फिर। तो यह होता है प्रतिशत, किसी भी चीज का 100 पर मान ज्ञात करना, या जो भी चीज होती है वो अपने आप में आपको पता होगा 100% तो होती है, लेकिन वो आगे रूल आएंगे सारी चीज, लेकिन आप उसको 100 पर तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? अपना प्रतिशत होता है। बात क्लियर हो गई? यस भेजते रहिए साथ के साथ। नमस्कार नमस्कार। आज क्वालिटी बेटर है, करें शुरू? चलो, तो ये हो गया हमारा प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों, होता क्या चीज है, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो एक होता है प्रतिशत लगाना, और एक होता है प्रतिशत हटाना। ठीक है जी, क्या है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जी भैया 1/4 है, ठीक, 1/5 है, ठीक, 1/6 है, और एक दूसरी तरफ मैं लिखूं कि 25% है। ठीक है, या मैं बोलूं कि भैया 35% है, या मैं बोलूं कि भैया 40% है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहा है? या मैं बोलूं कि 16 सही 2/3% है। ठीक है, तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा प्रतिशत लगाना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया 1/4 को, 1/5 को, 1/6 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे? आप हमेशा क्या करेंगे? ध्यान से समझना, आप हमेशा क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करें। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, ठीक है, देखो प्यार से समझते हैं। जैसा कि मुझे देखना है कि भैया 1/4 है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, या प्रतिशत मुझे इसमें लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा, और 100 से जैसे मैं गुणा किया तो आंसर कितना आया? 25%। तो मैंने क्या किया? देखिए 1/4 के साथ मैंने परसेंटेज लगाया, या मैं ये बोल सकता हूं कि 1/4 को मैंने प्रतिशत में बदला। जब 1/4 को मैंने प्रतिशत में बदला तो आपने देखा होगा कि सर परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो आप ये दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, प्रतिशत में बदलना। ठीक है, या दूसरा ये लगा लीजिए यहां पे, प्रतिशत को, या तो लिखा हुआ है इसमें तो कोई वैसे दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस यहां तो इतना रहने दीजिए आप, प्रतिशत को हटाना, ऐसा लिख लीजिए इसको। समझ में आ गई मेरी बात? चलो ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो प्यारा सा। जैसे मैंने बोला कि भैया 1/5 को मुझे बदलना है, तो आप कहेंगे कि सर 1/5 को बदलना है तो क्या कर दीजिए? 100 से गुणा कर देंगे, और काटा तो कितना हो गया? 20%। क्या बात क्लियर हो गई? यस भेज दीजिए मुझे।
क्लियर कट हो गई बात? बहुत बढ़िया जी। अब आ जाओ दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला कि जी मुझे ये 25% है, 35% है, 40% है, और ये है आपका 16 सही 2/3% है। इसमें से ये जो प्रतिशत का साइन है, आपने देखा होगा ये प्रतिशत का साइन है, ये प्रतिशत का साइन मुझे क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। प्रतिशत की डेफिनेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन बताई, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। देखो ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रतिशत, समझ रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रतिशत लगाना और प्रतिशत को हटाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब आगे जैसे मैं बात करूं कि 25% है और इस 25% में से मुझे इस परसेंटेज को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 का भाग लगाऊंगा। तो 100 का भाग लगाया तो मैंने क्या करा है, नीचे 100 चेप दिया, काटा तो आंसर कितना आ गया, 1/4। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले जैसे ऐसे ही 35% का, और मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको हटाना है परसेंटेज को, तो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। तो ऊपर हो गया 7×5 = 35। ठीक है, किससे काटा मैंने, 5 से, और ये आ गया। ठीक है, कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी जो मैं आपको बता रहा था, अभी हमारा बेसिक ही चलेगा। ठीक है, तो प्रतिशत को हटाना वो समझ में आ गया आपको, प्रतिशत को लगाना ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, और प्रतिशत क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रतिशत क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी, अब आगे हम एक प्यारी सी एक चीज समझते हैं, और आप प्यारी सी हेडिंग लगा लो। ठीक है, और लिखिए सारणी। देखो दोस्तों, ये जो मैं सारणी आपको नोट करवा रहा हूं ना, अब जो मैं चीजें लिखने जा रहा हूं, इन चीजों को आपके मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ये चीजें। ठीक है, मैं आपको कुछ नंबर्स नोट कराऊंगा, कुछ संख्याएं नोट कराऊंगा, और वो संख्याएं मैं जब भी पूछूं, क्योंकि जब वो मैं संख्या यहाँ पे नोट कराऊंगा तो आप ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में पूरी परसेंटेज में वही नंबर कहीं ना कहीं हमें काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, ये जो नंबर नोट करवा रहा हूं ये आपको मुंह जुबानी याद होना ही चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात को? और इसके एक नहीं दो दो नंबर नोट कराऊंगा एक एक साथ, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस का जो लेवल है परसेंटेज में थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं तो घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से उनके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा दशमलव में चीजें चलने लग रही है, तो उन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान दे, और जो चीजें नोट कराऊंगा वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। एक बार आप इनको याद कर लेंगे, अपनी दीवार में एक चार्ट बना के चिपका लेना। ठीक है, जब भी आप अपने टेबल पे बैठे स्टडी करने के लिए, तो एक बार उनको गौर फरमा ले, तो आपके तुरंत आपके माइंड में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया 6.66% का मान क्या है, तो ये इसका क्या वैल्यू होती है, तो ये इस तरीके के मैं कुछ नंबर्स आपको लिखाऊंगा, वो आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। यस बताओ, यस कि यस गुरुजी याद करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर कट हो गई? चलो, तो देखिए आप एक चीज बताइए मुझे, जैसा कि मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे प्यारी सी, और मैंने ये लिखा कि यार एक चीज बताओ, एक जो होता है एक, ये क्या होता है? आप कहेंगे कि सर एक क्या होता है, एक ही होता है। नहीं, मैं बताता हूं। देखिए जो एक होता है ना, वो होता है अपने आप में 100%। ठीक है, ये जो दो होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है, 200%। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये जो तीन होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, 300%। ठीक है, ये बात क्लियर कट हो रही है, आपको समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो परसेंटेज का साइन होता है ना, इस परसेंटेज के साइन को हटाते हैं हम। इस परसेंटेज के जो साइन है इसको अगर मैं हटाऊंगा तो क्या करूंगा, आप कहेंगे कि सर 100 का भाग लगाएंगे,
तो आप ये देखिए कि जब मैं इस परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा और जब 100 का भाग लगाऊंगा तो ये कट जाएगी, कटे पर आंसर क्या हुआ 1। तो आपने देखा कि यार सर क्या बात कर दी आपने, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। कट कटा के वही संख्या आनी है। समझ में आ रही है मेरी बात को, है ना। इसी तरीके से जैसे मैं इसकी बात करूं, इन दोनों की अगर हम बात करें थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर मैं 200% की बात करूं तो 200% की बात करूं तो मुझे पता है सर ये कितना है 2 है। क्यों है 2? क्योंकि अगर देखिए मैं इसको क्या करूंगा, परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा और परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा तो मैं किसका भाग लगाऊंगा 100 का। तो 2 जीरो से 2 कट गया तो आंसर कितना आ रहा है 2। तो आपने देखा क्या लॉजिक समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को अच्छे से? इसी तरीके से जैसे मैं बोलूं कि भैया 4 जो होता है वो 400% होता है। क्यों होता है जी ऐसा, अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि मुझे इस परसेंटेज के साइन को हटाना है तो मैं किसका भाग लगाऊंगा 100 का भाग लगाऊंगा। तो 2 जीरो से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 4। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है। इसी तरीके से जैसे मैं आपसे और कुछ चीजें लिखवा देता हूं। जैसे मैंने बोला कि यार एक चीज बताओ, मुझे ध्यान से समझिएगा मेरी जो चीज समझा रहा हूं मैं आपको, कि 100 होता है 100, वो कितने के बराबर होता है जरा बताओगे मुझे? तो आप कहेंगे कि सर ये 10,000% के बराबर होता है। 10,000% के बराबर क्यों होता है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि सर 10,000 के अंदर हम 100 का भाग लगाएंगे परसेंटेज को हटाने के लिए, तो 2 जीरो से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा? क्लियर कट हो रहा है ना चीजें? ठीक है, चलो तो इस सारणी अगले पेज पे लिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी थी चीज बताना। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीजें अच्छे से? आगे बढ़े, देखो अब लिखिए सारणी आप। अब लिखिए सारणी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखूं, ध्यान से समझना, जैसे मैं लिखूं कि 1, तो आप कहेंगे कि सर 1 कितने के बराबर है, बताओ जरा मुझे। 1 कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे सर 100% के बराबर। ठीक है, क्योंकि मैं इसको परसेंटेज में बदलना जा रहा हूं। 1/2 किसके बराबर है परसेंटेज में, बताओ मुझे। आप कहेंगे सर 50% के बराबर। ठीक, 1/3 किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि सर ये होगा 33 सही 1/3% के बराबर। ठीक है, आप कहेंगे कि सर 1/4 किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि सर 25% के बराबर। ठीक है, 25% के बराबर। मैं कहूं कि 1/5 किसके बराबर है? आप कहेंगे कि सर 20% के बराबर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, काफी बड़ी सीरीज है, लिखाऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा जगह छोड़नी जरूरी है हमें, क्योंकि और भी हमें समझाना है। ठीक है, मैं कहूं कि भैया 1/6 किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि सर 16 सही 2/3% के बराबर है। ठीक, मैं कहूं 1/7% बताओ, तो आप कहेंगे कि सर 14 सही 2/7% के बराबर। ठीक, मैं कहूं 1/8 का मान बताओ, तो आप कहेंगे सर 12.5% है। ठीक है जी भाई, मैं कहूं 1/9 बताओ, तो आप कहेंगे कि सर 11 सही 1/9% के बराबर है। मैं कह रहा हूं भैया 1/10 का मान बताओ, आप कहेंगे सर 10% के बराबर। क्या बात क्लियर कट हो रही है? समझ में आ रही है चीजें? चीजें समझ में आ रही है? चलो अब अगले पेज में लिखाऊंगा बाकी चीजें। देखो अब मुझे एक चीज बताओ आप, पहले क्या होता था, अगर मैं आज से कुछ टाइम की पहले बात करूं, तो पहले होता यह था कि नॉर्मल तरीके के सवाल दिए होते थे कि किसी संख्या का, मान लीजिए से आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 2100 का 2100 का आपको जो बताना है वो 14 सही 2/7% बताना है। ठीक है, पहले इस तरीके के क्वेश्चंस आने लग रहे थे। ठीक है जी, पहले जो क्वेश्चंस आने लग रहे थे वो इस तरीके के लगे आ रहे थे। तो आपने सिंपल सी चार्ट याद किया, डायरेक्ट निकाला कि 14 सही 2/7% किसका मान होता है, 1/7 का होता है। काटूंगा, 7 का भाग 21 में गया 3 बार, यानी आंसर आ गया 300। ये पहले की बातें होती। लेकिन आजकल जो क्या है कि थोड़े से जो क्वेश्चंस है ना वो घूमने लग रहे हैं। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यार 2100 का 14., ठीक है, 28% बताओ। अब आप है ना यहां कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे?
कि यार ये साला ये क्या आ गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। 14.28%। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको बेसिक की तरह करेंगे। ठीक है, पहले इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाने के बाद में इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे। तो आपके लिए कितना ये डिफिकल्ट होगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप परसेंटेज को हटाएंगे। तो परसेंटेज को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से परसेंटेज 100 नीचे, फिर इसको हटाने के लिए फिर 0 2 0। तो आपके लिए देखिए ये बहुत टफ पड़ गया ना सोल्व करना, बहुत टफ पड़ गया। अगर आपको इसका मान याद होता तो आप क्या करते कि सर ये तो कैसी बात कर दी, 1/7 का ही मान है, और 1/7 का ही मान अगर यही है तो फिर इसका आंसर कितना आना है आप खुद देखेंगे कि सर 1/7 काटूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, तो ये एक तरीका था। लेकिन आजकल एग्जामिनर जो क्या कर रहा है वो इसी तरीके के क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका एक एक मान याद नहीं करेंगे, हम इनके दो दो मान याद करेंगे कि कितना घुमा सकता है क्वेश्चन को। हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हम भी उस लेवल से आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो जी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि 50% की कोई भी दिक्कत नहीं, 50% समझ में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको देखना है। देखो 33 को अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आप कहेंगे कि सर 33.3 तो आना है, इस एक के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 3, फिर आ गया 3। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो मैं आपको वैल्यू लिखा रहा हूं ना, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 33 सही 1/3 परसेंटेज को हम और क्या लिख सकते हैं, 33.33%। इसी तरीके इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इस पे 6 वाले पे। देखो 6 को क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपने कहा कि सर ये आ जाएगा आपका 16.66%। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 20 में 3 का भाग देंगे, 3 छिके 18, फिर 2 बच गए, 3 छिके 18। ठीक है, तो दशमलव के 2 बाद तक आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने ही आते हैं, समझ पा रहे हैं? वो तो फिर आप खुद लॉजिकली लगा लोगे। तो 16.66 पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या है उसका मतलब? उसका मतलब है सर 1/6। ठीक है, या फिर मैं आप ये भी बोल सकते हो कि 16.66% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16 से ही 2/3%। क्या बात समझ में आ रही है? कम से कम 2 अंक तो याद होने ही चाहिए। वो आगे आप याद करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 अंक तक मुझे देखा है कि आजकल 2 तक तो आ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो 3 तक 4 तक भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 4G, ठीक है जी, क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया जी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे कि सर 14 तो आना ही आना है। ठीक है, दशमलव 20 में 7 का भाग देंगे तो 2, फिर कितना बच गया, आप खुद देखेंगे कि 6 बच गया। तो 8 7 56 हो गया। तो अभी देखो मैंने बताया था आपको कि 14 सही 28% की जो वैल्यू होती है वो 1/7 की होती है। याद हो गया अच्छे से? बहुत बढ़िया जी। देखिए 12.5% का क्या मतलब है, और क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप कहेंगे कि सर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 11 सही 1/9 को क्या लिख सकते हैं, जरा मुझे एक चीज बताइए। आप कहेंगे कि सर 11 तो है ही है। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट, फिर 1, ठीक है, फिर 1, तो ये लिख सकते हैं। ये जो अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ये जो इधर वाली जो पार्ट वाली जो वैल्यू है ना, आजकल यहां से क्वेश्चंस बनने हैं, है ना, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे चले। आगे चले तो इसको तो केवल 10% है, आप लिख ही सकते हैं, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या आपको ये समझ में आ रही है जो मैं बातें लिख रहा हूं, ये जो मैं मान नोट करवा रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुंह जुबानी पे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, ये मुंह जुबानी पे याद होनी चाहिए ये मान। आगे बढ़े। 4G मैंने कहा लिख दिया यार, 4G तो कहाँ लिखा, 4G कहाँ लिख दिया, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं 4G तो। खामा काम।
4G कहाँ है मुझे बताओ, मुझे तो कोई दिखा नहीं 4G। अरे भैया 4G क्या चीज है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ये चीजें समझ में आगे बढ़े। अब देखिए मैं आपसे ये बोलूं कि 1/11 की वैल्यू बताओ, 1/12 की वैल्यू बताओ, 1/13 की वैल्यू बताओ। ठीक है, बताओ जरा। तो 1/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर 9 सही 1/11%। क्या बात क्लियर कट समझ में आ रही है? ठीक है, 1/11%। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी जरा बताइए। तो आप कहेंगे कि सर ये तो नॉर्मल बात हो गई कि भैया यहाँ पे 100 होगा और 100 में 12 का भाग देंगे तो कितना हो गया? 12 अंटे 96। ठीक है, 12 अंटे 96, फिर 4 बच गया तो काटूंगा 1/3%। समझ में आ गया? 8 सही 1/3%। ऐसा इसको बदलेंगे तो 100 में अगर 13 का अगर हम भाग लगाएंगे तो कितना हो गया? 13 7 91। ठीक, फिर कितना बच गया? 9, और ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं 14 की, तो 14 को देखिए, तो आप कहेंगे कि सर 14 स्तंभ 98 होता है ना। ठीक है, कितना होता है भाई? 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 दूनी 70, 84 की 84, 14 स्तंभ 98। तो आप कहेंगे कि सर कितनी बार गया? कितनी बार गया भाई बताओ जरा? 14 स्तंभ 98 7 बार, 14 दूनी 70, 84 की 84, 14 स्तंभ 98 7। अब आप एक चीज बताएंगे कितना बच गया जरा बताओ मुझे। आप कहेंगे कि सर 2 बच गया, तो इसको काटूंगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर कट हुआ? तो 7 से ही 1/7%। अभी इसी तरीके से आ जाओ 1/15 की। तो 1/15 को अगर मैं देखूंगा तो 15 छिक्की 90। ठीक है, ऊपर कितना हो गया? 2, और नीचे कितना हो जाएगा? 3। क्या लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 बताओ जरा कितना हो गया? 100 में 16 का भाग दो। ठीक है, देखो वैसे तो मैं 15 तक ही आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अगर हम 4 और एक्स्ट्रा याद कर लेंगे तो क्या पता आगे इन फ्यूचर क्वेश्चंस आ जाए तो फिर हमारे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 1/16, 1/17, 1/18, ठीक है, और 1/19, इनको याद करना जरूरी है, और 1/20। हाँ भाई कितना हो गया ये जरा बताओ? ये तो 5% है, हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये क्लियर कट हो। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक एक मान और रटे। ठीक है, इनका एक एक जो मान है अभी वो हमें और रटना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके नंबरों का ही खेल होता है मोस्टली तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा कमेंट देख लूं आपके, कोई दिक्कत ना हो तो आपको। चलो आगे देखो, कम 16, 16 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 80, 16 छिकी 96। तो ये कितनी बार गया? 6 बार। 16 छिकी 96, फिर कितना बच गया? 4, तो काटूंगा तो 1/4%। क्या लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। इसको बदलेंगे तो ये कितना हो गया?
ये कितना हो गया 17.85 यानी 5, फिर आ गया 15 और फिर हो जाएगा 17। ठीक, इसको करेंगे तो इसको देखो 18 पंजे 90, तो 5 फिर कितना हो गया 12 हो गया, तो ऊपर 12 और नीचे 18, किससे काटूंगा 2 से, तो ये हो गया ये मान। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे 19 की बात करें, 19 चौक 76, 19 5 95, तो ये हो गया 5 और ऊपर 5 और आपके आगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ भाई, क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? यार कमेंट की तो दिक्कत आ रही है, वहां से भी शो नहीं हो रहा कमेंट अच्छे से, इसमें दिख नहीं रहे अच्छे। हो। चलो जी भाई, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ जी, समझ में आ गया ना? देखो आराम आराम से पढ़ना है, हमें जल्दबाजी, एक बार पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है? बारी बारी पढ़ने की जरूरत नहीं रखेंगे, एक बार पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से। मैं चाहता तो केवल आपको 15 तक लिखा देता, एक साइड का लिखा देता और खेल खत्म, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भले ही हमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हम सीक्वेंस में सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा। अब नहीं आएगी, अब ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है ओके, चलो, तो ये क्लियर कट हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए इनका दूसरा मान देखते हैं अभी। ठीक है, इन संख्याओं का हम दूसरा मान देखेंगे कि जी दूसरा मान क्या होता है। तो आप ये कहेंगे कि सर 9 तो आना ही आना है। ठीक है, फिर इस एक में 11 का नहीं जा रहा। ठीक है, और अब आपको पता है कितनी बार चला जाएगा भाई, 99, तो दूसरा मान क्या हो गया, ये हो गया इसका। ठीक है, इसमें देखिए जरा, तो आप कहेंगे कि सर 8 तो है ही है, फिर ये हो जाएगा 3.3%, जैसा भी अभी आपको मैंने देखा था। इसकी अगर बात करें तो आप ये देखिए कि 7 तो सर है ही है, 7 तो है ही है, इसके बाद में 90 के अंदर मुझे 13 का भाग देना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिकी 78, ध्यान से समझना, 13 छिकी 78, फिर कितना हो जाएगा 12, 120, तो फिर हो जाएगा 9, तो ये हो गया। ठीक, इसके बाद में आगे देखिएगा, तो एक में अगर भाग दूंगा तो 7 तो सर आना ही आना है। ठीक है, फिर 10 हो जाएगा, 10 का फिर आपको पता है 1, और फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये परसेंटेज आना है। ठीक है, ओके सर। तो भाई एडवांस है ना। एक भाई साहब बोल रहे हैं अपने कि मैंने तो सारा, क्या बोल रहा है सर, 8 सही 1/3 कैसे आ रहा है, मैंने 100 को 12 से भाग करके देख लिया है मेरे इसका मतलब तूने भाग सही नहीं दिया। ठीक है भाई, टपोरी हो तुम, चीजों को सीख नहीं पाओगे कभी। ठीक है, कॉमन सेंस नहीं लगाते कि क्या मैं सिखा क्या रहा हूं आपको। ठीक है, मैं सिखा क्या रहा हूं, तुम उस पर ध्यान नहीं लगाओगे। ठीक है, तो जो चीजें सिखाई जा रही है उनको पहले तसल्ली से सीखो, और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा इस तरह से उछलता है, उससे कुछ नहीं होते। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये क्लियर कट हुआ आपको? अब उनसे मैं पूछूंगा ना भाई साहब को कि ये कैसा आया, वो बोलेंगे सर ये कैसा आ गया, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो चीजों की। ठीक है भाई, देखो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि देखो सर इसको हम लिख सकते हैं 6.20 हो जाएगा, 6%। क्लियर कट हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे कि सर 6 देखो 10 हो जाएगा, फिर 2। ठीक है, फिर 2 5% लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर देखो ध्यान से समझिएगा कि 5 ठीक है पॉइंट 150। अब आप ये कहेंगे कि सर 150, ठीक है, तो 150 के अंदर कितनी बार जाओगा जरा बताइएगा एक बार मुझे। आप कहेंगे कि सर 150 के अंदर ये चला गया 8 बार, ये यानी 136।
ठीक है। तो 136 फिर 14 हो गया, 140 हो गया, फिर हो गया 8, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको होनी चाहिए। तो 5.88% 1/17 की वैल्यू है, ठीक है जी भाई। आगे इसकी बात करें 1/18 का, तो 1/18 में 5 तो आना ही आना है। फिर हो गया कितना, 20, 6.6 ठीक है, ये भी आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। इसके बाद में आगे देखें 19 का, तो आप कहेंगे कि सर 5 तो आना ही आना है, फिर दशमलव, फिर इसके ऊपर 50 में कितनी बार गया, ये कितनी बार गया, 19 दूना 38, फिर 12 हो गया 120, तो ये होगा 19 की 114, 6, तो 5.26। इसके बाद में आ जाओ 20 का, तो ये मैंने इस तरीके से आपको 1 से लेके, ठीक है, 1 से 20 तक को मैंने आपके दो दो मान लिखा है। 1 से लेके 20 तक को मैंने आपके दो दो मान लिखाए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मान आपको याद होना चाहिए, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। यानी ये पहला भी मान आपको याद होना चाहिए, ये दूसरा भी आपको मान याद होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब कौन सा बचा, चलो जी, ये सारी समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो ये मैंने आपको मान लिखाए हैं दोनों चार्ट के, ठीक है। ये जो सारणी मैंने आपको लिखाई है बहुत प्यारी सी, ये सारणी आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये वाली और ये वाली, ठीक है जी भाई। चलो तो देखो, अब मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाऊंगा यहाँ पे। अब ये मुंह जबानी याद करो, 1/11 का क्या मान होता है, तो आप कहेंगे सर 9 सही, 1/11%। दूसरा मान क्या होता है ना, 9.09%, ठीक है। क्लियर कट है। अच्छा, क्लियर कट हो गई बातें, बहुत बढ़िया जी। हो देखो, एक नमूना है, उस नमूनों को एक चीज साबित करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो उसको बता देते हैं एक बार कि कैसे क्या चीजें हो रही है। मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना, आप भी समझना। उस भाई साहब को उस नमूनों की ये चीज याद नहीं आ रही है कि अगर हम 100 के अंदर 12 का भाग देंगे तो क्या आएंगे। उस भाई साहब को यही भी नहीं आता, मैं बोलता हूं तुम कैसे एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो आपने कहा कि सर 12 अंटे छीण में, ठीक है, कितना बच गया, 4। 4 के अंदर आप 12 का भाग देंगे, ठीक है, देंगे भाग, तो कट गया ना ये 1/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 सही 1/3% नहीं लिख सकता। ये नमूने हैं हमारे बैच के, जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। थोड़ी मेहनत कर लिया अगर, ठीक है, समझ पा रहे हो। मेहनत आती नहीं है, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, कोशिश नहीं कर सकते तुम। यार क्या बात कर दी, इतना सा दिमाग, कॉमन सेंस नहीं है, तुम क्या परसेंटेज की शुरुआत में इतने नॉर्मल तरीके से उलझ रहे हो, तो परसेंटेज की तो शुरुआत भी नहीं हुई अभी तक। टाइम वेस्ट करने की बातें हैं, ठीक है। मेहनत करने में फायदा भाई, मेहनत क्या करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है। ठीक है जी भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्लियर कट हो गई चीजें आपको अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत लगाना सीखा, ठीक है, प्रतिशत हटाना सीखा। उसके बाद में ये कुछ बेसिक सी चीजें मैंने आपको सिखाई कि एक क्या होता है, 100% क्यों होता है वो भी मैंने बताया। 200 1000 100 जो होता है 10,000% के क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको प्यारी सी सारणी याद करवाई है। जो अच्छा बच्चा होगा वो इसको याद करेगा, ठीक है, ठीक है जी। और एक बार फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरी तरफ से ये ओके है, लेकिन फिर भी आप अपना एक बार फोन लेना कैलकुलेटर से। वैसे मेरी तरफ से ये ओके है, अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई हो इनमें तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई टीचर भी अपने आप में 100% नहीं है कि उससे गलती नहीं होती, हो जाती है। तो मैंने मेरी तरफ से सही लिखा है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आगे पीछे हुई है तो आप कैलकुलेटर करके इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि पॉइंट का मामला है और इस तरह से चीजें हमें सीखनी है अच्छे से, समझ में। वैसे गलती मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद करना है, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया आपको, ये मैंने आपको सिखाया, ये आपको सिखा दिया, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज की पहली टाइप की, ठीक है जी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। चलो जी, देखो, अभी
मैं जो आपसे एक बात बोल रहा हूं, देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक बात पूछी गई है यहां पे, और क्या पूछा गया है कि 9 सही 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो। यहां पे किसकी बात हो रही है? प्रतिशत में बदलने की बात हो रही है। प्रतिशत में बदलने की बात हो रही है तो इसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो 9/16 इसको प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु? आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना, कई महानुभाव ऐसे होंगे कि इसको पहले लिखेंगे 900, ठीक है, 900 लिखेंगे, फिर इसमें 16 करेंगे, इस तरह से करते हैं वो, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप इसको सीधा ही काट लो, तो आप कहेंगे कि सर 4 से काट लेता हूं, और ये हो गया 25। अब देखिए 25, और आपको पता है ये कितना होता है 250, तो मैं इसको 225 लिख देता हूं, ठीक है। 225 के अंदर में 4 का भाग लगा देता हूं, ठीक है। तो अब कितना आया जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया 5 बार, फिर कितना हो गया 2 यानी 6, ठीक है, और फिर कितना बच गया 1। तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं? आप कहेंगे कि सर लिख सकते हैं, और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, राइट है सर। ठीक है, क्लियर कट हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया। देखिए आगे चलते हैं ये क्वेश्चंस का। देखो दोस्तों, एक चीज थोड़ा सा मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, यहां पे ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे ये बोलूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट, मैं आपसे बोलूं कि 20 का 5% कितना, ठीक है, कितना है, ठीक है। अगर मैं इसको x लूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि x का y% कितना है, ये बोल सकता हूं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे यही बोलूं कि भैया 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या दोनों अलग नहीं है? इसको मैंने x ले लिया, ठीक, और इसको मैंने ले लिया, ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कितना प्रतिशत है। अब देखिए थोड़ा समझते हैं, ये अलग पैटर्न है और ये अलग पैटर्न है, समझ पा रहे हैं? यानी 20 का 5% कितना है, 20 5 का कितना प्रतिशत है, दोनों में ही फर्क है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। देखो ये का मतलब क्या होता है आपको पता है होगा, गुणा, ठीक है, और यहां भी क्या होता है, गुणा। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है। देखो जिसके पीछे ये पूछ रहा है ना आपसे, मान क्या पूछ रहा है कि कितना है। अब यहां से परसेंटेज हटाने की बात बोल रहा है, ये परसेंटेज हटाने की बात बोल रहा है, यानी 20 का मतलब कितना हो गया, गुणा, और कितना है यानी परसेंटेज में मान नहीं पूछ रहा, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी, हट जाएगी, यानी 100 का भाग लग जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखो जरा, ये जो 20 है ना, 20 ये इस 5 का कितना प्रतिशत है, तो इसको ऐसा मत कर देना 20 का ये, ठीक है, ये नहीं कर देना, इसको नहीं करना, ठीक है। ये तुलना करवा रहा है कि ये जो 20 है ना, इस 5 का कितना प्रतिशत है। तो इस सेकंड वाले जो पॉइंट दिखा हुआ है, इसमें जो का होता है, ठीक है, जिसके पीछे का लगा होता है उसको हम नीचे लिखेंगे, जैसे मैंने ये नीचे लिखा, जिसके पीछे नीचे होता है का होता है उसको नीचे लिखेंगे। और किस में आंसर पूछ रहा है, प्रतिशत में, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करते ही है, तो आप काटेंगे तो ये कितना हो गया 20, तो आंसर कितना हो गया 400। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी 20 और 20 कितना हो गया, 400 हो गया ना। तो मैं ये कह सकता हूं कितना प्रतिशत है, 400%। क्या ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, अब यही जो रूल है, अब यही जो रूल है मेरे दोस्तों, वो आपको कहां अप्लाई करने हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहां रख देते हैं। अब यही चीज यहां अप्लाई करो। ये से बोल रहा है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो मैंने क्या बोला
मैंने ये बोला कि जिसके पीछे का लगा होता है, कितना प्रतिशत, मान किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। और किससे तुलना करवा रहा है, 36 से, कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो आप कहेंगे कि सर 36 तो ऊपर आएगा और जिसके पीछे का लगा होता है उसको वो नीचे आएगा, और प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है तो गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, तो आंसर कितना आ गया 200%, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, सारी चीजें क्लियर कट हो रही है ना चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो इसको हमें सोल्व करते हैं ऐसे, ठीक है जी। समझ में आई बात, तो इसका आंसर हो जाएगा 200%, ठीक है, 200%। अब इसको आप देखो, समझ, आपको मैं इसको एक बार वेरीफाई करवाता हूं, है ना, लेकिन मैं कंफ्यूज तो नहीं करना चाहता आपको, लेकिन मैं वेरीफाई करवाना चाहता हूं। देखो ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है, यानी ये जो 36 है ना, 18 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो कितना है 200%। अब आप देखिए कि अगर ये 36 जो है 18 का कितना प्रतिशत है 200%, तो इस 36 का अगर हम 200% सोल्व करें, तो अगर हमारा 18 आ रहा है तो हम सही, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। 18 का कितना प्रतिशत 36 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तो आप ये कहेंगे कि सर ये कितना प्रतिशत, आप कहेंगे कि सर ये 200% है। तो अब 18 का जब आप 200% निकालेंगे ना, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यही तो कॉमन सेंस है जो आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36, क्लियर कट हुआ। तो देखो अब आप वेरीफाई हो गया, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो आपको पता है 200%। क्यों, वो इस तरह से वेरीफाई होता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है भाई। चलो ओके सर, सर हम उल्टा नहीं है यार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि परसेंटेज को इतना डीप पढ़ाऊंगा मैं आपको, इतना गहराई में पढ़ाऊंगा, आपने आज तक परसेंटेज आपने समझ ही नहीं पाए कहाँ क्या, अभी तो से वाली टाइप आएगी, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इसमें, मैं ढेरों क्वेश्चंस कराऊंगा, ढेरों कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपके। बस आप रेगुलर क्लासों को अटेंड करें और लाइव क्लास को देखें तो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाती है, तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। अब ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको कितना प्रतिशत है, ये 6 सही 2/3%, ठीक है। ये है आपका 6 सही 2/3%, ठीक है जी। चलो भाई, क्लियर कट है चीजें, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, कितना होगा, तो आप लिखेंगे सर 432 लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है, फिर गुणा का साइन लगाऊंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मान है, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा तो हमें कोई नजर नहीं आया, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कि सर ये हो जाएगा 20/3%, ये होगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर रहा, तो ये कितना हो गया 20/3% हो गया। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, अब देखो ये जो परसेंटेज का साइन है इसको तो हमें हटाना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए बीमारी है, क्योंकि कितना होगा नॉर्मल पूछ रहा है,
ठीक है, तो आप लिखेंगे 432। देखो मुझे तो पूरा लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट स्टेप खा के सोल्व करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 का मैं मुझे भाग लगाना है। क्लियर कट हुआ। अब देखिए, आप बेवकूफी ये होगी कि अगर आप 20 का भाग आप देखेंगे कि सर देखो कितनी अच्छी बात है, 20 का भाग इसमें दे देंगे 5 बार चला जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त फिर आपको ये टफ पड़ जाएगा यहाँ पे इसको काटना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझदारी से करिएगा। तो मैंने क्या करा, मैं सिंपल से इसको काट देता हूं 3 से, क्योंकि मुझे पता 7 और 3, ये 4 और 3 7 और 2 9, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। फिर कितना हो गया यानी 4, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 4। क्लियर कट हुआ बात। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप देखिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आप सिंपल सा काट दे इसको। तो आप काटेंगे सर हो गया 5, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं कोई कटने वाली संख्या। तो आपको 144 में किसका भाग लगा देना है, 5 का भाग लगा देना है। तो कितना गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखो ध्यान से समझना, 5 दूनी 10, फिर कितना हो गया 4, ठीक है। फिर हो गया कितना 44। तो 44 में कितना गया, और ऊपर कितना लिखूं 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये लिखो, या फिर आप दशमलव लगा के आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे क्या बोल रहा है, ठीक है जी भाई। ये इसका आंसर है, ठीक है। 28 से 4/5। क्लियर कट हो गया। इसमें कोई कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, ये करो। ये करो। देखो इसमें क्या है दरअसल, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो मान दिया हुआ ना, ये थोड़ा ध्यान से समझो, ये है 1 सही 2/5, ठीक है जी। ये थोड़ा दिख रहा होगा, अगली बार इसको थोड़ा सही करा देंगे। 1 सही, ये जो मान दिया हुआ ना यहाँ पे, यह है 1 सही 2/5, ठीक है जी दोस्तों। ये दिया हुआ है और उसका दिया है 2/3। तो देखिए इसको क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम कर लिखा भाई 540, 540 का 75%, ठीक, यानी 100 लिख दूं। और इसको कैलकुलेट करा 5 एकम 5, और ये हो गया 7/5, और ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इस तरह से क्वेश्चंस बन गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए काटते हैं एक बार, इसको काटा 25 से तो ये 3 हो गया, यह आपका हो गया 4, ठीक है जी भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी काट दे, ये भी कट गया, ये लो कट गया, यहाँ पे तो 7 है, ठीक है। अब देखो आप कॉमन सेंस ये लगाएं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सर ये भी कट रहा है, फिर तो ये लो ये भी कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ भी तो नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये 5 और 2 कितना है 10, और 10 में क्या होता है, यही होता है। अब आपका 1 जीरो से ये 1 जीरो उठ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनसे ये कट गया, ठीक है। अब तो कुछ भी तो नहीं। अब तो सिंपली बात है कि इस 54 को किससे मल्टीपल कर दे, 7 से कर दे। तो 54 को अगर मैं 7 से मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितने हो गए 2, 7 पंजे 35, और 2 कितने हो गए 37। ये इसका राइट आंसर। मुझे कोई बताएगा यार, ये 4G क्या लिख रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आया, है ना। क्या है, कुछ गलती हुई है क्या, 4G तो आप ये लिख रहे हैं 4G, 4G क्या है ये 4G, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बताएगा मेरे को कृपया करके, तुम्हारा भगवान भला करे कोई बता दे तो। हाँ, हमें बता दो, थोड़ा ज्ञान हमारे साथ बांट लो, क्योंकि तुम तो साक्षात भगवान हो, ठीक है। हम तो भगवान है नहीं भाई, तो इसलिए हमसे तो गलतियां होती है, इसलिए हमें थोड़ा बता दिया करो, ठीक है ना। चलो ना ना ना, ये देखिए दिख रहा है, स्क्वायर रूट है ये।
चलो इसको देखो कि 160 का ये रूट है, तो भैया मान बताना है। तो देखो यार इसमें भी कुछ भी तो नहीं, हम इसको देखते हैं कि 160 लिखा मैंने सबसे पहले, ठीक, का मतलब गुणा हो गया, स्क्वायर रूट यानी मैंने कुछ भी नहीं पता, मैंने x मान लिया, बराबर कितना हो जाएगा 64, और 64 में सीधा सीधा 2 को भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे आप ध्यान से, तो आप क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दूंगा ऐसे, तो आप कहेंगे कि ये तो कट गया, यानी कितना हो गया 2, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है, नहीं है ना। जब 160 इस तरह से ये संख्या हमारी कटी गई है तो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक, क्योंकि ये 2 बार कट गया। चलो जी, तो इधर क्या आना है, आप कहेंगे कि सर ये आना है, ठीक, इधर क्या आना है, इधर 2 आना है, ठीक है, भाग दे दीजिएगा उधर, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं हम यहाँ से कि इसकी क्या मान होगा। तो अभी तो यहाँ से सोल्व करना थोड़ा टफ है, तो देखिए मैंने ऐसा करा और यहाँ पे करने के बाद में मैंने भाग लगा दिया तो 1/5 हो गया, ठीक है। यार इस क्वेश्चंस में या तो कहीं गलती है थोड़ा सा, कहीं दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चंस में। कहीं गलती कर दी क्या हमने, बताओ जरा इस क्वेश्चंस में, या तो फिर ये क्वेश्चंस थोड़ा अधूरा लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। हम्म हमें यहाँ फाइंड करना है। अच्छा ये देखो दोस्तों, यहाँ दिया थोड़ा सा परसेंटेज का साइन है ना, ये देखो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है 1/60, ठीक है, अंडर रूट, और यहाँ पे जो आएगा वो हमने परसेंटेज में लिख दिया, ठीक है भाई, ये परसेंटेज ने लिखा ना, चलो, और इधर हो जाएगा 32, क्लियर कट हुआ। 1 जीरो से हमारी 1 जीरो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 उधर उधर कितना हो जाएगा 20, समझ में आ रही है मेरी बात को भाई। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये उधर चला जाएगा तो हो गया कितना 20, तो x, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी इसका क्या मतलब है समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 2 है, इस चीज को तो आप समझ ही पा रहे होंगे ना, ये 2 है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बन जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चंस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चंस, देखो भाई फिर कल शुरू करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, देखो अगर हम मैं बात करूं कि भैया 500 का x परसेंटेज ये इतना है, तो अगर हमने लिखा कि भैया 500 का x परसेंटेज अगर हम लिखें, तो मेरी बात को एक चीज समझेंगे कि क्या मैं इसको x लिख सीधा सीधा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखें, ठीक है, आगे लिख दूं मैं, तो मुझे पता है परसेंटेज हटाऊंगा कट जाएगा तो y लिख दूं, ठीक है। और अगर मैं यहां से y की वैल्यू देखूं तो मुझे क्या आएगी y की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि सर 5x/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इस वाले फॉर्मेट से मैंने क्या निकाला, y की वैल्यू निकाल ली। अब आगे देखो थोड़ा रिलेशन पूछ रहा है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ध्यान से समझिएगा कि 200, ठीक है, 200 लिखा मैंने, फिर मैं y लिखूंगा और फिर मैं x लिखूंगा, ठीक है, और दोनों ही जगह मुझे क्या लिखना है 100 गुणा 100 लिखना है परसेंटेज के, ठीक है, ये कट गया, ओके, ध्यान से समझ में आ रही है मेरी बात, कट गया बहुत बढ़िया, इससे भी ये कट गया यानी हो गया 50। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x और y बराबर 3000,
क्या हम लिख सकते हैं ये चीज? ये गुणा हो जाएगा बराबर जाके। बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये पता चल गया कि मैं x और y जो है वो क्या लिख सकता हूँ, 3000। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप x की वैल्यू यहां से रखो, निकालेंगे, y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, बात खत्म। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताएंगे आप मेरे को? तो आप कहेंगे कि सर ये 5x² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 5x² और नीचे कितना आ जाएगा 3 बराबर ये कितना हो गया 3000। ठीक है, ये काट देंगे इसमें तो ये कितना हो गया 6 यानी 600। ठीक है, तो x² की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 1800 आ जाएगी। और जब x² की वैल्यू 1800 आ जाएगी तो आप ये लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 900 गुणा 2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितनी होती है 30, तो इसको क्या मैं 2 लिख सकता हूं? यही तो मेरा आंसर है। ये रोशन और धानु, इन दोनों को कमेंट कर ब्लॉक कर दो इनको। क्या है ये? रोशन और धानु, इन दोनों को ब्लॉक कर दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं आप शायद नहीं जानते कि डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, एक अनुशासन क्या होता है। बकवासबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है क्लास के अंदर, ओनली फॉर स्टडी स्टडी स्टडी। अगर तुम्हारी इतनी जरूरी बात हो गई है, इतनी जरूरी बात हो गई है, तो मेरे दोस्त आप क्लास को बाद में लेना, पहले अपनी बातें करना और फिर क्लास में आना, ठीक है। आपको हम यही सजेस्ट करेंगे, कृपया करके फालतू के बच्चों का, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है, क्योंकि आप समय की कदर नहीं कर रहे हैं और तो कर रहे हैं, ठीक है। तो कृपया करके क्लास में नो कमेंट, फालतू के कमेंट तो नहीं कम से कम, ठीक है। आप मेरी बात को समझेंगे, ठीक है, स्टूडेंट के नाते। बाकी आपकी मर्जी है, ब्लॉक करना हमें अच्छे से आता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? 1 सेकेंड, 5 सेकेंड भी नहीं लगेगी ब्लॉक करने में। क्लियर कट हुआ बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्लियर कट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। अब देखिए भाई, यहां से हमारी जो है सेकेंड टाइप शुरू होगी, ठीक है। यहां से हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। चलो जी, ठीक है जी। तो यहां से हम करेंगे भैया कल शुरू, और कल मैं आपको कुछ चीजें भी समझाऊंगा पहले, ठीक है, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। यहां से मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, और फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। जी सर। आपकी कोई बातचीत हो तो कृपया करके बता दें हमें। नेहा नैन को भी ब्लॉक कर दो। नेहा नैन जी है, इनको भी ब्लॉक कर दो, ठीक है। वो दरअसल है क्या चीज, आप ये समझ रहे हैं ना, इस क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। मैं बता देता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन है। कहाँ गया वो क्वेश्चंस? ये वाला है ना। दरअसल क्या है कि ये अपने आप में परसेंटेज का साइन था थोड़ा सा, ठीक है, परसेंटेज है यहाँ पे। ये ऐसा है मेरे माय डियर, ऐसा है, ऐसे करके फिर ये परसेंटेज है एक तरह से, ठीक है। इस चीज को समझिए थोड़ा सा, अच्छे सवाल आते हैं ऐसे, आप RS अग्रवाल में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। हम्म
चलो, तो 3 बंदों को इसमें आपको करना है, ये 3 ब्लॉक को जो बंदे हैं ब्लॉक कर दिए जाए इनको, ठीक है। चलो, ओके भाई बच्चों, थैंक यू सो मच। कल पढ़ते हैं फिर, प्यार से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। काफी सारे बच्चों के सवाल थे सर कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपसे पढ़ते हैं, तो बहुत खुशी होती है इस तरीके से। और पढ़िए, और देखिए मैं हमेशा से ये की चीज बोलूंगा कि मेहनत एक बार की जाती है, स्टडी एक बार की जाती है, कोचिंग एक बार की जाती है, लेकिन वो चीज तसल्ली से होनी चाहिए, मजा तभी है। आप छोटे मोटे ज्ञान को लेकर फुदकते हैं, छोटा सा ज्ञान आता है आपको, आप उसमें क्या करने लगते हैं, फुदकने लगते हैं। तो भाई ऐसा मत क्या करो, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़िए और मेहनत करो, और एक बार तसल्ली से पढ़ लो चीजों को, धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।